यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं निफ्टी अभी इस पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है। इस पॉइंट पे आपको पता करना है कि क्या ट्रेंड है, आगे जाके पोजीशन में आपको बनानी है कि ट्रेंड अप है या ट्रेंड डाउन है। तो उसके लिए सिंपल एक लॉजिक है, क्या स्टॉक में हायर हाई या हायर लो बन रहे हैं कि नहीं। तो सपोज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे एक लो है, इसके ऊपर जो एक लो है इस लो से ज्यादा है तो हायर लो हो गया। वैसे यहाँ पे एक हाई है, अगला हाई जो है इस हाई के ऊपर है तो ये हायर हाई हो गया। वैसे ये सेम पैटर्न में यहाँ पे प्राइस ऊपर गया तो इस हाई के ऊपर अगला हाई बना हुआ है तो ये भी एक हायर हाई हो गया, और लोअर भी देखें तो हायर लो हो गया। सो इस तरीके का अगर पैटर्न चार्ट में देखने को मिलता है तो आप क्लियरली बोल सकते हैं कि अगर चार्ट हायर हाई हायर लो बना रहा है तो ये अप ट्रेंड है। और अगर चार्ट रिवर्स हो जाता है कि लोअर हाई लोअर लो बनाता है, मतलब कि प्राइस अगर इस तरीके से नीचे आ रहा है तो यहाँ पे लो बनाया, उसके नीचे अगला लो बनेगा और इसके नीचे अगला लो बनेगा, वैसे ही हाई बनेगा, हाई के नीचे एक लोअर हाई बनेगा। तो ये एक नेकेड प्राइस एक्शन का तरीका है जिसके थ्रू आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम ट्रेंड क्या है, हायर हाई हाई लो बन रहा है या लोअर हाई लोअर लो ट्रेंड बन रहा है। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, वो होता है सुपर ट्रेंड। देखिए एक इंडिकेटर होता है सुपर ट्रेंड, इसी के साथ तीसरा तरीका भी देख लेते हैं, वह है ईएमए। इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे। ये इंडिकेटर बेस्ड ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन मेथड है। यहाँ पे आप एक इंडिकेटर की मदद लेके ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, हमने हायर हाई हाई लो से इस ट्रेंड को देखा। वैसे ही अगर आपको हायर हाई हाई लो नहीं देखना है तो आप एक इंडिकेटर की मदद ले सकते हैं, वह है सुपर ट्रेंड। तो यहाँ पे अगर हम सुपर ट्रेंड इंडिकेटर पे जाके प्लॉट कर देंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसको हम अगर शो करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके की लाइन देखने को मिलेगी। यहाँ पे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर में अगर ग्रीन लाइन है तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि अप ट्रेंड है, रेड लाइन का मतलब होता है कि डाउन ट्रेंड है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो नीचे डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड से ट्रेंड अप ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ, बीच में एक फॉल आया जब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, और फिर से मार्केट जब ग्रीन में आया सुपर ट्रेंड तो यहाँ पे एक अप ट्रेंड बनना स्टार्ट हो गया। अभी की डेट पे अगर आपको कल के दिन में ट्रेड लेना है तो अभी की डेट पे अगर आप ट्रेंड को देखोगे तो ट्रेंड आपको दिखेगा कि ट्रेंड बुलिश है। तो ये एक तरीका है सुपर ट्रेंड इंडिकेटर की मदद से। वैसे ही एक EMA 50 का भी तरीका है। तो EMA 50 को भी आप प्लॉट कर सकते हैं। ये सिंपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, इसको आप इंडिकेटर पे जाके प्लॉट कर सकते हो। तो यहाँ पे भी अगर EMA के ऊपर अगर प्राइस ट्रेड कर रहा है तो ये अप ट्रेंड है, EMA के नीचे अगर प्राइस ट्रेड कर रहा है तो ये डाउन ट्रेंड है। जब भी EMA को ब्रेक करके प्राइस ऊपर निकलता है तो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कन्वर्ट होता है। तो अभी अगर हम देखें कल के दिन में अगर हमको ट्रेडिंग करनी है तो इसके लिए EMA के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो प्राइस अभी EMA के ऊपर है तो ये अप ट्रेंड इसको बोल सकते हैं। अब बात करते हैं चौथे तरीके की, वह है पुट कॉल रेशियो। इसको भी हम लाइव ट्रेडिंग के पहले यूज करते हैं। इस रेशियो को भी हम देखते हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि ऑप्शन चेन डेटा क्या बोल रहा है, कॉल ओपन इंटरेस्ट या पुट ओपन इंटरेस्ट में क्या देखने को मिल रहा है। ऑप्शन चेन पॉइंट ऑफ व्यू से डेरिवेटिव ट्रेडर्स जो है वो अपनी पोजीशन किस तरीके से कैरी कर रहे हैं, कॉल ऑप्शन में कितना ओपन इंटरेस्ट है, पुट ऑप्शन में कितना ओपन इंटरेस्ट है, इसका जो रेशियो होता है उसे हम पुट कॉल रेशियो बोलते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। हमको पुट का टोटल OI लेना है, पुट कॉन्ट्रैक्ट में जो भी टोटल OI